सुशील दुबे जी, समाजवादी पार्टी में अभी कोई मुस्लिम चेहरा आजम खान की के औरा के आसपास का क्रिएट भी नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है। आजम खान का सूर्य ढल गया, वो अकेले पड़ गए, ये भी सच है। लेकिन शाहिद मंजूर से लेके शफीकुर बर्क तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी में जिसको आप ये कहें कि ये आजम खान के बराबर का चेहरा है जो समाजवादी पार्टी में आगे ट्रेवल करेगा मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर। सुशील जी, रामपुर से भी बहुत काफी लोग थे। अरे रुको ना भाई। सुशील दुबे, आदरणीय अमिताभ जी, जब समय दिन और ग्रह खराब होते हैं जी, तो जिराफ पे बैठे आदमी को कुकुर काट लेता है। गोयल साहब है? अच्छा ठीक, हाँ जी सुशील जी बोलिए। जिराफ पे बैठे आदमी को जब बुरे दिन आते हैं जी, तो जिराफ या ऊंट पे बैठे आदमी को कुकुर काट लेता है। जी, अब बात आई आजम खान साहब। मुस्लिम लीडर आजम खान कभी नहीं थे अमिताभ भाई, मेरे हिसाब से मुस्लिम लीडर थे मौलाना मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय। अच्छा, रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह जी, जिनके औरा में, जिनके साय में, जिनके बरगद के नीचे बैठ के ये सब टोपी और चश्मा लगा के काली छतरी पहन के सब मुस्लिम नेता हो गए। कोई मुस्लिम नेता नहीं था, सब मुसलमान नेता। आदरणीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जिनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है मैनपुरी में, जो निर्विरोध इनको लड़ना होना चाहिए था चुनाव, वहां पर उनके छत्र छाया में सब नेता बने। मुसलमान नेता मुलायम सिंह थे, पहली बार हिंदुओं में कोई मुसलमान नेता खड़ा हुआ। आजम खान कहीं के किसी जगह के और कभी भी मुसलमान नेता नहीं रहे। वो स्वयंभू, जैसे और भी तमाम पार्टियों में रहे, वो स्वयंभू थे। तमाम अपने अपने इलाके में छत्र स्वयंभू थे। सुशील दुबे, सुशील मुलायम सिंह का नाम हटाने के बाद, ठीक सुशील जी एक मिनट, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। हम ये मान भी लें कि मुलायम सिंह जी बड़ा चेहरा थे, बड़ा वृक्ष था, उनकी छाया में सब लोग पनपे, लेकिन आज तो उतना बड़ा वृक्ष ही नहीं जिसकी छाया में कोई पनपे। तब क्या करोगे? आज तो आजम खान नहीं पैदा हो सकता। अशक्त मुलायम सिंह जी के समय पर रामपुर हारी है, इसलिए ये चीज देखनी होगी, ये चीज देखनी होगी। और किसी के कारण से पैदा हो, लेकिन जो लोग पैदा हो जाते हैं वो फिर लंबे समय तक एक भूमिका का निर्वाह करते हैं। ऐसा सब पार्टियों में हुआ एक। और मुलायम सिंह अकेले नेता नहीं थे मुसलमानों के। मुलायम सिंह से पहले इस प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा नेता थे मुसलमानों के। जी जी, बेशक बेशक। और वो देश के स्तर पर अर्जुन सिंह नेता थे मुसलमानों के। उनके मुकाबले किसी की सदरी टोपी नहीं थी देश में अर्जुन सिंह के मुकाबले। बेशक वो हिंदू थे, ठाकुर। इसलिए इस देश का मिजाज दूसरा। लेकिन हाँ, आजम खान की महत्ता भी थी और समाजवादी पार्टी दूसरा आजम खान क्रिएट नहीं कर पाई, ये जान लीजिए। क्योंकि आज की तारीख में इतना भी भला कोई नहीं सुशील दुबे कि आपकी उपयोगिता ना हो और आपको एक इलाका दे दे राजपाट करने के लिए कि यहां के राजा आप। कोई इतना भला नहीं। इसलिए भी जान लो, रिजल्ट देते थे आजम खान, इसलिए उनको पश्चिम दिया गया था, है ना? मोहब्बत में नहीं दिया गया था भैया। रिजल्ट देते थे इसलिए उनसे कहा गया कि पश्चिम के मुख्यमंत्री आप एसएसपी को 2 घंटा धूप में खड़ा करने का आदेश भी दे सकते हैं। ये ताकत क्यों दी? ये ताकत रफीकुल ठीक है, ये ताकत इसीलिए दी होगी ना, परिणाम दिए होंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। बिना परिणाम कौन पूछता भैया? गोयल साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं ये सुन रहा हूं कि आजम खान साहब जो थे वो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतलब ऐसे सेकुलर नेता थे कि हम जैसे हिंदू हजारों और की संख्या में उनके साथ जुड़े हैं। अब वो क्योंकि गरीबों के मतलब एक परवर करने वाले थे, आप गलत कह रहे हैं। वो इतने नेता थे तो इतने बड़े नेता थे हिंदुओं के भी, तो मैं समझ नहीं पाया जब उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा कष्ट आया। अरे भाई रुकिए आसिम एजाज, अपने आप नेता। तो मुझे ये बताइए कि ये लोधी कैसे जीत गया लोकसभा में फिर बीजेपी के कैंडिडेट? देखिए, यहाँ पर जो आजम खान साहब थे उनकी पकड़ इतनी मजबूत है, उनको खत्म करने के लिए
क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी आजम खान साहब ने इतनी मजबूत कर रखी थी कि विरोधी वालों को ये लगने लगा कि आजम खान को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो यहाँ पर उनकी साख बनेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं कहता हूँ कैंडिडेट आपको क्यों नहीं बनाया, आसिम राजा ही क्यों? नहीं, लेकिन गोयल साहब एक बात देखिए, मैं बताओ, बताऊं मुझे क्यों नहीं बनाया, आप बताइए। मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कैंडिडेट बनने से मना किया। आपने आसिम राजा साहब को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने वोटिंग रोक के हराया। हमने ये दिखाया आसिम राजा साहब जो है हारे नहीं है, जीते हुए थे। हम आसिम साहब जिसको आप हम उसी को जिता कर दिखाएंगे। उनका बहुत बड़ा दिन था, उन्होंने अपने लोगों को चाहे वाशुम एक मिनट रुके, एजाज साहब रुकिए, मैं गोयल साहब से एक सवाल लूंगा। गोयल साहब, अगर इस बार भी आसिम रजा हार गए तो ये मान लिया जाए कि आजम खान साहब का सूर्यास्त हो गया, चिराग बुझ गया? पार्टी हारी नहीं है, हराई गई है जीती हुई को। पार्टी हारी नहीं है, और ईमानदारी से लड़के देख लें, यहाँ पर पार्टी हारी नहीं है, हराया गया है। भैया कौशलकांत जी, अब आप उत्तर दो करेंगे बेईमानी से चीजें हरा दिया। वो सबसे ज्यादा मजबूत इलाके में है हमारा। कौशलकांत जी। अमिताभ जी, ये तो बहुत पुराना आरोप है कि जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम हैक हो जाती है, सिस्टम हमारे हिसाब से चलने लगता है। जब विपक्ष हारता है किसी भी ऑफिस में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सरकार उस सिस्टम को चलाने लगती है, और जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, वो न्यायालय भी ठीक हो जाता है। तो ये तो इनके बहुत पुराने आरोप हैं, इस पे मैं क्या बोलूं। और ये केवल आजम खान की बात हो रही है। आजम खान ठीक है, एक राजनीतिक तौर पे कहा जा सकता है बड़े थे, पर एज ए ह्यूमन बीइंग वो क्या थे? उन्होंने क्या हमेशा, अरे सर प्लीज भाई, मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं, आपको जहां नहीं पता तो अपने बारे में पता कर दीजिएगा। उन्होंने क्या सिस्टम को क्या कहा था कि कलेक्टर मेरे जूते साफ करेगा? ये कोई राजनेता एक अच्छा राजनेता बोल सकता है? अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, किसके जूता कौन चाट रहा है? गोयल साहब, किसके? गोयल साहब, किसका जूता कौन चाट रहा है इस वक्त? आप गोयल साहब, जिंदगी भर इस वक्त किसका जूता कौन चाट रहा है? कहाँ? अरे हम चाट रहे हैं आजम खान के जूता, क्या बात है? तो आप इतने आपको दिनों तक पसंद होगा ना? कलेक्टर को इसको यहीं रोके हुए क्यों? कोई और नहीं है यूपी देखिए में? अमिताभ जी, अब इस तरीके के जूते चाटने वाले लोग अगर समर्थन करेंगे किसी भी आदमी का, तो प्रदेश मैं कहूंगा जूते कोई मत चाटो, जूते चाटना बड़ा अनहाइजीनिकल है, उससे सेहत की प्रॉब्लम आएगी। जूते मत चाटो। अरे साहब, कम से कम देश के किसी लेदर चाटना ठीक नहीं है, जूता पाँव में पहनो, चाटो नहीं, चाटना ठीक नहीं। अजीब सी बात है, मतलब इतनी भी मतलब क्या कहूँ इसको, भक्ति कहूँ, क्या कहूँ इसको। कौशलकांत डॉक्टर भी है, ये भी कई इस बात से सहमत होंगे, जूता चाटना ठीक नहीं है। अरे साहब, आप अपनी चापलूसी, आजम खान साहब ने सुन ली कि आपने उनके लिए बहुत कुछ बोला, वो आपको शायद कुछ और दे दे, जो उन्होंने नोच घसोट के, चोरी करके, डकैती डाल के, गुंडाई करके जो कब्जा किया था, हो सकता कुछ आपको दे दे। खैर उसको माफ कीजिए। हुए पार्टी में आए हुए गोयल साहब को क्या मालूम बात की? यहाँ 25 साल हो गए पार्टी में, हर जगह। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो गोयल साहब को भी कुछ नहीं मालूम है? एक मिनट रुको कौशलकांत जी। एजाज साहब, आप क्या कह रहे हो कि गोयल साहब को भी कुछ नहीं पता? कुछ नहीं मालूम गोयल साहब को। मैं बताता हूँ, वो अध्यक्ष है भैया। अध्यक्ष तो वो ऐसे आदमी को बनाते हैं कि लखनऊ कोई नहीं देखे, इसीलिए तो अध्यक्ष बनाते हैं। तेज तर्रार लोगों को कभी नहीं बनाते अध्यक्ष, लखनऊ जाने के बाद अखिलेश यादव से मिलने या किसी राम गोपाल यादव से मिलने नहीं जाते आजम खान। रामपुर का कोई बंदा प्रदेश में आए। और गोयल साहब से पूछना चाहता हूँ, बताइए। नहीं, गोयल साहब कभी रामपुर से बाहर नहीं गए। गोयल साहब कभी नहीं गए रामपुर में, सिर्फ रामपुर की मौजूद आजम खान चाहते हैं रामपुर की सियासत रामपुर में रहे। अच्छा, नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में फैलना चाहिए। फिर अपना चेहरा जैसे पुराने मिजाज की सासें होती थी, वो बहू घर से नहीं निकलने देती थी। आजम खान सिमट गए आज आजम खान सियासत में सिमट गए।
क्योंकि आजम खान ने अपना कोई अच्छा प्रोजेक्ट रुको तैयार ही भाई, नहीं अरे किया। रुको एजाज बाबू काफी रुको, लोग गोयल थे साहब आपने, ये इनको क्या तैयार आरोप कर लगा सकते रहे हैं। हैं? आप, मैं इन्हें बता दूं, जी। मेरी बात को सुनवा दीजिए। जी जी ये आपकी कह रहे बात हैं आई। गोयल साहब रामपुर से बाहर नहीं जी। गए। मैं अतुल रंजन गोयल के साहब, साथ आप लखनऊ अभी यूनिवर्सिटी में रहा, गोयल साहब मैं जेल में थे, चंद्रभान तो आप गुप्ता जी के साथ जरूर रहा, गए सीतापुर मैंने जेल मिलने। कैलाश प्रकाश आप जी के जरूर साथ गए सीतापुर राजनीति जेल की, मिलने, लेकिन बीजेपी इससे में ज्यादा जिले का आपकी हैसियत नहीं महामंत्री है रहा, पार्टी में। 3 आप बार एक बात नगर कह नहीं अध्यक्ष सकते, रहा। आजम खान लेकिन साहब के अटल आप जी के खड़े नहीं हो बाद सकते। जब ये सब खत्म मुझे हो गया 25 साल तो हो गए मैंने गोयल साहब, मैं आजम जानता खान हूँ साहब के यहाँ कितने पर नौजवानों ने उनको उनको अपनी च्वाइस किया कि वो जवानी में भी ईमानदार, इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, इंसाफ पसंद, जिन्होंने अपने इंसानियत बुढ़ापा वाले ला दिया आदमी अपने हैं। ऊपर। एक शख्स को नहीं दिया टिकट, एक शख्स को टिकट नहीं। आसिम राजा को क्यों नहीं दिया टिकट? कौन सी आसिम राजा ने हमने आपको दी? इसलिए बताइए देखा आप। कि कौन जिनको सा आप कमजोर कह रहे हो, प्रदेश देखिए हम उसी रामपुर का कमजोर बंदा को गया, कहने से बताइए हम दर्द बताइए, हैं। 2 कदम पे हमें रामपुर, टिकट 2 कदम पे चाहिए, भरेंगे, 2 आपको कदम टिकट पे चाहिए, हमें सत्ता नहीं सारे लोग चाहिए। अच्छा अपने रुको शब्द भाई, को यहाँ बोलते एजाज हैं। साहब रुको रामपुर रुको, को गोयल और साहब बताइए। एक मिनट करनी है, एक मिनट हमें मामला अपने बड़ा शहर गंभीर को हो गया। बनाना, अपने कोई देश को नहीं, बनाना। ठीक है, हम इसको पसंद नहीं करते। मामला गंभीर हो गया, मामला गंभीर हो गया। हम क्या बयान मस्जिद नहीं करते। एक एक बात रहती है। गोयल साहब को के प्रति मेरा पूरा आदर है। अरे भाई रुकिए भाई, इनकी आवाज रुकिए एजाज साहब की। गोयल साहब के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, फिर भी मैं एक अपने अनुभव से एक बात कहूँगा, और उस बात से टीवी पर कोई प्रवक्ता सहमत नहीं हो सकता, ये भी मैं जानता हूँ, उनकी सीमाएं हैं। बड़े नेताओं के साथ ये बीमारी होती है कि वो अपने इलाके में, वो मोहल्ला हो, शहर हो, जिला हो या प्रदेश हो, अगर आप राष्ट्रीय स्तर नेता हैं, वहाँ से बड़ा नेता पनपने नहीं देता। ये सबके साथ बीमारी, यूनिवर्सल बीमारी है। मैं चरण सिंह से लेके अब तक का पूरा सिलसिला बता सकता। अरे भाई एजाज साहब की आवाज रुकिए अभी, ठीक ना? ये सबके साथ बीमारी है। वो चाहते हैं कोई चिंटू रखो, 2 कुर्सी हैं तो एक चिंटू को दे दो, एक मिंटू को दे दो। आप बताइए, फूलपुर जवाहरलाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। फूलपुर से कोई बड़ा नेता पैदा हुआ, कोई बड़ा जिला अध्यक्ष पैदा हुआ? नहीं। चरण सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो अजीत सिंह के पास आई, वहां से नो। अमेठी रायबरेली में कोई नाम भी याद है आपको? नहीं याद होगा। फिरोज गांधी से लेके और राहुल गांधी तक की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां का आदमी का नाम नहीं याद होगा, रविंद्र पटेल को भी नहीं याद होगा। अरे सर याद है, आप सुने तो कि वहां रामलाल है कि श्यामलाल है, कौन क्या किस पद पर क्या काम कर रहा है, नहीं रखता कोई। ये उसूल, ये परंपरा है। सुशील जी गलत तो नहीं कहा। आप मुझे एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बताए बड़े नेता की। दूसरी बात आप बता, देख लो, कहीं से भी ले लो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक बड़ा नेता बता दीजिए जिसने अपने यहां नर्सरी लगाई हो कि मेरे समय रहते मैं ऐसे पेड़ पौधे डेवलप कर दूं जो बाद में मेरे बराबर के छायादार वृक्ष बने। सुशील जी, भाई मेरी जानकारी में तो नहीं है। ये सभासदी में नहीं बढ़ाते लोग, सभासद बनने के बाद नीचे के पेड़ काट देते हैं। तो आप बहुत बड़ी लेवल की बात कर रहे हैं अमिताभ जी। सभासदी के लोग जब नेता सभासद बन जाते हैं तो कैंची और वो लेके काटने लगते हैं कि वो गमला खोदने लगते हैं। ये बेसिक परंपरा है, ये सच बात है, यूनिवर्सल है ये, और ये हमने भी देखा है, भुगता भी है, जाना भी है, सीखा भी है, कर नहीं पाए, इतने बड़े हो नहीं पाए। फिर एक सा कैसे रहेंगे? सियासत में कैसे आएंगे लोग जब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा लोगों को? उसी में कुछ जुझारू आ जाते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं दाएं बाएं से, है ना? कुछ लोगों को कर्फ्यू में भी निकलने की आदत होती है, तो वो जो कर्फ्यू में निकलने की आदत जिनके पास हुनर है वो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बढ़ाता कोई नहीं, गलत फहमी मत रहिए। कोरोना में लोग निकले जिंदा है। अमिताभ भाई, उनकी टांग भी खींच ली जाती है। कर्फ्यू में अगर कोई निकल भी जाता है तो उसकी टांग खींच ली जाती है।